सो वेलकम बैक गाइज। आज हम देखने वाले हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को। डेटा स्ट्रक्चर्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, फिर कंडीशंस पढ़ी है, और जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, लूप्स होते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई, नेस्टेड कंडीशंस हो गई, और इसके बाद हमने फंक्शंस और मॉड्यूल्स को पिछले वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखो आज का गोल यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। आज का जो गोल है हमारा, दैट इज लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, लिस्ट मेथड्स, डिक्शनरी मेथड्स, ये सब पढ़ना है हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ लाया हूँ, लिख के लाया हूँ, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिंपली मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। आपके पास मान लो कि आपके कॉलेज में एक स्टूडेंट है, सिर्फ एक, ठीक है, तो उसे स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल बना लिया, उसका नाम बना लिया, जो भी था एक वेरिएबल आपने बना लिया। अब मान लो कि आप ही के कॉलेज में 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट हो जाता है, तो अब आप उसके लिए 1000 वेरिएबल्स थोड़ी अलग अलग बनाते जाओगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल, हम क्या करते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, दैट इज इट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं हम एक वेरिएबल बना के, मेमोरी के अंदर हम स्टोर करते हैं डेटा को। देखो सिंपल, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गई, सेट हो गए। ठीक है, इन सबको थोड़ा ध्यान से देखना, हम समझा देता हूँ आपको सारे। लिस्ट से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, यहाँ पर देखो, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। ये है हमारी लिस्ट, ठीक है। यहाँ लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट नाम की लिस्ट है, इसमें स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। एक उदल है, राहुल है, अंकित है और प्रिया है। ठीक है, ये चार हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स के अंदर मैंने मान लो कि इनको हम प्रिंट कर लेते हैं पहले। ठीक है, इनको हम प्रिंट करते हैं। जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो हमारे पास ये सारे के सारे स्टूडेंट एज इट इज प्रिंट होकर आ गए। अब लिस्ट की एक बात बता दूं, पहले तो लिस्ट को हम स्टोर करते हैं तो हम ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लिस्ट, टपल्स और सेट्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती है तीनों चीज़ों में, लेकिन इसके अंदर जो भी डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाते हैं लिस्ट को। ठीक है, सेकेंड चीज़, मान लो कि मैं यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को रन करता हूँ। अब इसका क्या मतलब है समझना। मैंने यहाँ पर बोला प्रिंट स्टूडेंट एट जीरोथ पोजीशन। जीरोथ पोजीशन का क्या मतलब है, पहले तो मैं आपको समझा दूँ। जीरोथ पोजीशन का मतलब है कि हमारी जो काउंटिंग होती है डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस में जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जब हम उदल को देखेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, ये जीरोथ पोजीशन पे है। फिर राहुल फर्स्ट पे है, अंकित सेकेंड पे है और प्रिया थर्ड पे है। सिंपल। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जो जीरोथ पोजीशन पे स्टूडेंट है उसको प्रिंट करो, तो इसने क्या करा, पहले मैं उदल प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला सेकंड पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसको प्रिंट करो, तो यहाँ से 0, 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे अंकित, तो इसने अंकित को प्रिंट कर दिया। सिंपल है, समझ आ रहा है, ईजी चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पे सेम हमने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन और लिखी है मैंने यहाँ पर, दैट इज अपडेशन। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपडेट किया है थोड़ा सा लिस्ट को। मैंने यहाँ बोला स्टूडेंट एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे है राहुल, उसका नाम हमें बदल के करना है रोहित। मैंने बोला इसको रोहित कर दो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या ये चेंज हो गया होगा, देख लेते हैं एक बार प्रिंट करके। देखो, अब जो नई लिस्ट आ रही है उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे नाम आ रहा है रोहित, यानी कि हाँ, नाम चेंज हो गया है। इससे हमें क्या पता लगता है, जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, हम उसे चेंज कर सकते हैं, बाद में हम उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ और पता चल गई। समझ आया, यहाँ पे ये था हमारा लिस्ट का पूरा जो कॉन्सेप्ट था। अब मैं इन सारे अभी फंक्शंस को बंद कर देता हूँ, जो हमने यहाँ पर करके देखा फिलहाल के लिए। ठीक है, लिस्ट हमारी अभी बनी हुई है। अब इसके अंदर मैं कुछ फंक्शंस बताता हूँ आपको। एक होता है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है लिस्ट के अंदर, मान लो कि मैंने यहाँ पर ये जो लिस्ट है, चलो ऊपर वाली बंद कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली लिस्ट को मैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर अपेंड पे आए, मैंने इस वाली लिस्ट को आपके सामने ओपन कर दिया है। अब मुझे इसके अंदर दो ही नाम है, सिर्फ उदल और राहुल, दो ही नाम है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, इस लिस्ट में मुझे अंकित को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक लाइन लिखी है। ओके, तो मेरा मेरे माइक की बैटरी ऑफ हो गई थी। ठीक है, तो दूसरा मैंने यूज़ कर लिया। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पर कि जब आप अपेंड करते हो, तो जैसे अंकित को मैंने यहाँ अपेंड किया है। ठीक है, तो अंकित को मैंने यहाँ पर अपेंड किया है, तो वो पीछे जाके ऐड हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स नाम की लिस्ट है उसको मैंने अपेंड कर दिया है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब मान लो कि मुझे अब एक होता है इंसर्ट। अब इंसर्ट कैसे काम करता है, इंसर्ट एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक सेकंड, इसको बंद कर देते हैं, सीधे आपको एग्जांपल दिखाते हैं। इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा यहाँ पर।
इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट थी उसके अंदर उदल और राहुल थे पहले से। जब हमने इंसर्ट किया फर्स्ट पोजीशन पे तो अपडेट नहीं हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे राहुल था पर वो अपडेट नहीं हुआ, राहुल शिफ्ट हो गया सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे प्रिया आ गई। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नए एलिमेंट को ऐड कर देते हैं हम, और जो उस पोजीशन का जो एलिमेंट रहता है वो पीछे खसक जाता है। सिंपल, ईजी है। चलते हैं, चलो आगे की चीज़ें देखते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव। अब रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं। रिमूव के अंदर क्या होता है, मैंने बोला स्टूडेंट्स डॉट रिमूव राहुल। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल, यहाँ पर सिर्फ उदल बचा है क्योंकि मैंने वो वाला वो बंद कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर प्रिया अभी अपाइन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर उदल और राहुल थे इसके अंदर, इस लिस्ट के हिसाब से उसमें से हमने राहुल को रिमूव कर दिया है, तो राहुल हो गया रिमूव। सिंपल चीज़ें हैं, देखो कोई फंक्शन कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल, नाम भी सिंपल है, इसीलिए पाइथन सिंपल लैंग्वेज है। रिमूव समझ आता है, अपेंड समझ आता है, इंसर्ट समझ आता है, बिल्कुल इजी उसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉप। अब पॉप फंक्शन कैसे यूज़ होता है देखो, मैंने यहाँ पर बोला स्टूडेंट डॉट पॉप। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पॉप करके दिए हैं स्टूडेंट्स। अब एक सेकेंड, ओके, तो जब हम पॉप करते हैं तो क्या होता है ना कि एक एलिमेंट, मतलब जैसे कि मान लो आपको समझ नहीं आया होगा इसमें, राहुल के साथ ना एक और ऐड कर देते हैं कोई सा, मान लो कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अंकित को। एक सेकेंड, मैंने अंकित ऐड कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे बचा उदल और राहुल, यानी कि जब हम पॉप करते हैं तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है, वो उस लिस्ट से निकल जाता है। ठीक है, समझ आया। पॉप का क्या काम, पॉप का काम क्या है, रिमूव का काम भी यही होता है। रिमूव क्या होता है, स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन पॉप आप लगाओगे तो उसके अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा जो भी वो डिलीट हो जाएगा। जैसे अंकित था इसमें तो डिलीट हो गया, पहले राहुल था तो वो डिलीट हो गया था। ठीक है, समझ आया पॉप कैसे काम करता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सॉर्ट फंक्शन। अब सॉर्ट कैसे काम करता है देखो, यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है, इसको मैं पूरे को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है दैट इज मार्क्स। अब मार्क्स है 45, 20, 90 और 70। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास सॉर्ट करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, मार्क्स डॉट सॉर्ट। ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है अभी, अब मैंने इस पर फंक्शन लगाया, अब ये 20, 45, 70 और 90। सिंपलेस्ट चीज़ है, आपको सॉर्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीसीएस वगैरह में सॉर्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सिंपलेस्ट चीज़ है पाइथन डॉट सॉर्ट लगाओ, सिंपल सॉर्टेड मामला। ठीक है, समझ आया कैसे सॉर्ट करते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी सॉर्ट फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, हमारे पास यहाँ पर सिंपली वैल्यू क्या दी है 45, 20, 90 और 70। अब मैं इसके ऊपर रिवर्स फंक्शन लगा के और इसको कर दूँ तो 45 पीछे चला गया, मतलब कि 70 से स्टार्ट हुआ, 70, 90, 20 और 45 रिवर्स कर दिया सिंपली उसने लिस्ट को, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है लेन। लेन क्या किस लिए यूज़ होता है, लेंथ निकालने के लिए। कितने सिंपल नाम है इसके, लेन, LEN लिखा है लेंथ के लिए। ठीक है, तो इसको रन करेंगे 4, इसकी लेंथ कितनी है 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4। सिंपल, सिंपलेस्ट चीज़ है ये। ठीक है, चलो इसको भी बंद कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे दैट इज टपल्स। अब टपल और लिस्ट जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब यह है कि लिस्ट में जैसे कि हम किसी चीज़ को चेंज कर पाते थे, हम अपडेट कर पाते थे, वैसे ही यहाँ पर हम टपल्स में चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ लिस्ट है कलर्स की, तो रेड, ब्लू, ग्रीन यहाँ दिख रहा है आपको। अब मैंने यहाँ पर बोला इस जगह पर कि कलर्स के अंदर हमें कलर्स ऑफ 0, जहाँ पर रेड है, जो 0th पोजीशन पर रेड है, वहाँ पर मुझे ब्लैक अपडेट करना है। क्या ये होगा, देखते हैं। ये यहाँ पर दे देगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो, आप अपडेट नहीं कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट करना है आप कर दो, लेकिन यहाँ अपडेट नहीं कर सकते। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पर इम्यूटेबल है, आप यहाँ किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ नहीं रख सकते। सिंपल, समझ आया। टपल्स में और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें लिस्ट की जैसी होती है। एक चीज़ बता दूँ, लिस्ट और टपल्स में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं, टपल्स के अंदर लगते हैं नॉर्मल ब्रैकेट्स, जो ये वाले जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, समझ आया, इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, थर्ड डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं दैट इज सेट्स। अब सेट्स भी वैसे ही होते हैं, लेकिन सेट्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे सेट्स के चीज़ों को स्टोर किया जाता है। अब सेट किस लिए यूज होता है, सेट एक्चुअली यूनिक नंबर्स देता है। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 1, 5, तो 1 और 2 यहाँ पर दो बार है, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, एक सेकेंड, तो जब जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ यूनिक नंबर से प्रिंट करेगा 1, 2, 3, 5, जबकि यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 1, 5 था। तो वो जो रिपीटेड नंबर थे ना वो उसने हटा दिए, जो पहली बार में यूनिक नंबर उसको मिला उसने वो प्रिंट कर दिए। सिंपल रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। समझ आया साइट्स में क्या होता है, सिंपल। इसको बंद कर लेते हैं। सारे डेटा स्ट्रक्चर सिंपल ही है, आपको ये सारी चीज़ें डेटा साइंस में काम आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज कैसे काम करती है, देखो सिंपल, ये हमारे पास एक डिक्शनरी मैंने बना ली है, जिसमें जिन भी लोगों ने पहले पाइथन पढ़ी होगी या फिर जिन लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो उनको पता होगा, या C++ पढ़ी होगी कि की वैल्यू पेयर नाम की एक चीज़ होती है। की वैल्यू पेयर नाम की जो चीज़ होती है वही होती है डिक्शनरी। जैसे कि जेसॉन फॉर्मेट में होता है, नहीं पता होगा आप लोगों को, छोड़ो मैं सिंपल समझाता हूँ। की वैल्यू पेयर्स का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मान लो कि मैंने एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया। एक स्टूडेंट है, नाम है उदल, जो कि मैं, एज है 21, दैट इज, कोर्स है AIML। ठीक है, समझ आया? ये चीज़ मैंने स्टोर कर लिया, मैं सिंपल इसको प्रिंट कर लूँगा, बहुत सिंपल है। प्रिंट किया मैंने, नाम उदल, एज 21, कोर्स AIML, सारी चीज़ें आ गई। अब मैं आपको एक एक करके इसकी और भी चीज़ें बताता हूँ। अब मान लो कि ना मैंने क्या करा, प्रिंट स्टूडेंट नेम, सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए मुझे, ठीक है, या फिर मुझे स्टूडेंट की स्पेसिफिक एज चाहिए, या फिर मुझे इसके अंदर स्टूडेंट की सिटी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे इसमें सिटी तो है ही नहीं, तो अभी क्या करने का है, रुको मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसको आप रन करेंगे, ठीक है, रन किया तो यहाँ पर क्या है आपके पास, स्टूडेंट की एज मैंने क्या कर दी है यहाँ पर, चेंज करके कर दी है 22। ठीक है, स्टूडेंट की एज मैंने क्या कर दी है, हमने पहले स्टूडेंट पूरी प्रिंट करी, फिर उसका नाम प्रिंट किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एज कर दी है 22, पर अभी मैंने प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, और मैंने एक और फंक्शन बनाया दैट इज सिटी, मतलब एक और की बनाई है दैट इज सिटी, और उसके अंदर वैल्यू दी है इंदौर। ठीक है, सिंपल, एक की बनाई है सिटी, उसके अंदर वैल्यू दी है इंदौर। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एक बार अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ अगले उस पर जाने से पहले, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, जब मैं अब इसको जब प्रिंट करता हूँ, रन जा भाई, क्या हो गया, अरे सॉरी। ठीक है, तो अब क्या आया देखो, पहले क्या था, नाम उदल, एज 21, कोर्स AIML। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, नेम उदल, एज मैंने अब कर दिया यहाँ पर 22, अपडेट करी मैंने यहाँ पर एज, देखो एज 22। फिर मैंने यहाँ पर बोला कोर्स AIML सेम है। फिर यहाँ पर सिटी इंदौर, सिटी पहले नहीं था, सिटी मैंने बाद में ऐड किया है, सिटी यहाँ पर ऐड किया है की, और उसकी वैल्यू है इंदौर। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से होता है। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा आगे और बताता हूँ। इसको अभी हम बंद कर लेते हैं, इनका अभी हमें कोई काम नहीं है, अभी हमें बस डिक्शनरी का काम है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं। डिक्शनरी की जो मेथड्स होती है, डिक्शनरी की मेथड्स क्या होती है, पहली तो हमें की मेथड क्या करती है, सिंपली हमें बताती है कि हमारे पास की कौन कौन सी है। जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमें क्या देगी, की। हमारे पास नेम नाम की एक की है, एज नाम की एक की है, और कोर्स नाम की एक की है। अभी यहाँ पर सिटी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सिटी वाला कॉलम मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे पास स्टार्टिंग में जो थी वो 3 की आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़, एक बार यहाँ पर वैल्यूज़ भी प्रिंट करा लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ प्रिंट करी, वैल्यूज़ है हमारे पास, उदल है, 21 है, और AIML है। सिंपल, समझ आया? अब यहाँ पे आइटम्स प्रिंट करा देते हैं एक बार। आइटम्स नाम का एक मेथड होती है। आइटम्स से क्या आता है कि हमारे पास एक्चुअल में उसके अंदर क्या क्या आइटम्स है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स हैं। एक तो नेम और उदल, ये एक पेयर है, एक एज और 21, ये एक पेयर है, और एक कोर्स और AIML, ये एक पेयर है। उसने आइटम्स के अंदर तीनों हमें पेयर दे दिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर है गेट फंक्शन। गेट फंक्शन से क्या होता है, गेट मेथड से समझाता हूँ। मैंने प्रिंट किया गेट मेथड। गेट क्या है, हमें कोर्स, जब हमें कोर्स चाहिए, जैसे कि मतलब कोई भी यहाँ पे हमने कोर्स पास किया है, तो उसने गेट मेथड ने हमें कोर्स जो था वो दिया। यहाँ पर अगर मैं पास करता, मान लो कि इस जगह पे मैं यहाँ पर पास कर देता नेम, यहाँ पर पास करता नेम, मैंने नेम पास किया तो यहाँ पर नन आया है, क्योंकि नेम स्मॉल में लिखा हुआ है क्या, हाँ नेम यहाँ पर स्मॉल में है, और मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किया है, इसलिए उसने नन रिटर्न किया है। दैट इज, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसी कोई की अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब यहाँ स्मॉल में लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आता है पॉप मेथड। पॉप मेथड बता देता हूँ आपको मैं, एक सेकेंड। पॉप का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पर मैंने सिटी पॉप करी। अब यहाँ पे सिटी हमारे पास पहले से थी ही नहीं, जब हमने वो वाला फंक्शन ही बंद कर दिया, यहाँ पर हमने सिटी को ऐड किया था, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब सिटी है इंदौर, उसने इसलिए बोल दिया कि सिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पॉप में हमने ये देखा था कि पॉप क्या करता था, लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देता था। अब यहाँ पर मैं जैसे पॉप बोल रहा हूँ, पॉप के अंदर मैंने यहाँ पे पास भी किया है कि यहाँ पे हमें सिटी को हटाना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रन करूँगा, सिटी थी हमारे पास इंदौर, और वो पॉप हो गई है। अब यहाँ पे हमें सिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, मैं 2 बार प्रिंट करके आपको बता दूंगा, ये यहाँ पे दिख ही रहा है वैसे, देखो। ठीक है, अब देखो ये वाले में देखो, इसके अंदर हमारे पास सिटी इंदौर आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ जब मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे सिटी इंदौर नहीं आ रही, क्योंकि वो पॉप हो गई है। ठीक है, ऐसे आप दूसरी भी किसी चीज़ को पॉप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि हमें पाइथन में यूज़ होने वाले हैं। मैंने आपको सबका एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, कोई टफ चीज़ नहीं थी, एकदम ईजी चीज़ें हैं। अब इसको आगे हमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिंपल, यहाँ पे हमारा अभी तो फिलहाल ये वीडियो खत्म हो गया है। ये यहाँ पर पाइथन फॉर डेटा साइंस कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके बाद हम आगे की जो डेटा साइंस ओरिएंटेड चीज़ें होंगी पाइथन के साथ ही मिक्स होगी, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो भी मैथमेटिक्स रहेगा वो पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ेंगे, डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको आगे चल के हमें नॉर्मलाइज करना है डेटा को, या फिर उसके साथ हमें वर्नेबिलिटीज़ कैसे हटानी है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि डेटा साइंस में फुल जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ हम वन बाय वन देखते चले जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, फैला दो, बिल्कुल एकदम वायरल कर दो, ठीक है। तो तब तक के लिए सी या बाय बाय।